राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए और विकास के मुद्दों को लेकर तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ इन तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों का कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। नगर से टिकट चुनाव लड़वा लिया, क्या कुछ रहेगा इस बार मुद्दा, क्या कुछ खास रहने वाला? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ बीजेपी के सारे बड़े नेताओं का, जिन्होंने मतलब एक दलित पे विश्वास करके एक जनरल सीट पे एक फीमेल को टिकट दिया है। और मुद्दे की आप बात करें, मुद्दे बहुत हैं। शराब की नगरी नहीं बना रही है, सुंदर नगरी बनानी, मतलब नंद नगरी बनानी है, बहुत अच्छे से बनानी है। तो मुद्दे बहुत हैं क्योंकि लोग परेशान हैं। जब से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुई है, कहीं भी कोई भी काम नहीं हुआ है। आप जानते हैं, झूठे वादे कर दिए गए हैं और धरातल पे कुछ भी नहीं है। कहा है कि स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल बनाने थे, एक भी स्कूल मुझे दिखा दे कि कहाँ पर बनाया है। उन्होंने कहा था कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बता दीजिए। अगर हम निगम के मुद्दों की भी बात करें तो क्यों मतलब मनभेद करते हैं, वो क्यों नहीं सैलरी देते हैं हमारे सफाई कर्मचारियों की। एक जगह कहते हैं कि सफाई कर्मचारी मतलब मेन है, क्योंकि हमारा एमसीडी का जो मुद्दा है वो सफाई से ही जुड़ा हुआ है मेन, और उनकी सैलरी नहीं दे रहे, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। क्या बदलाव आने वाला है एकीकरण के बाद अब आपके बाद में, क्योंकि लगातार विकास की चल रहे नंद नगरी में? जी देखिए, विकास के कार्यों की तो मतलब ये रहेगा कि मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग उसको निरंतर करते रहें। आप जानते ही हैं मुझे 10 साल से कि जितने भी हो सकता है हम लोगों ने मेहनत करके काम कराए हैं लोगों के, और लोगों का प्यार और सम्मान ही है कि मैं दोबारा यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी नंद नगरी की सारी जनता का कि इतना प्रेम और इतना विश्वास वो मेरे ऊपर रखते हैं और एक बहन और बेटी की तरह मुझे अपने घर का सदस्य मानते हैं, तो मैं उस चीज के लिए उनकी ऋणी हूँ। मैंने अपने कामों से पिछले 5 वर्ष से जनता का दिल जीता है और मुझे लगता है मैं पहले से भी अधिक लोगों का फिर विश्वास जीत पाऊंगा। क्या कुछ कहेंगे, जो विकास की गति थी अब दोबारा से अगर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताती है जनता, तो उन कामों में कितनी तेजी आएगी और नए काम को लेकर क्या? निगम एक होने से पहले से अधिक सशक्त होने वाला है और हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बना रहे हैं। एक बड़ी ताकत के साथ, एक बड़े बजट के साथ हम बहुत उत्साह में हैं और लोगों की पहले से अधिक सेवा कर पाएंगे। क्या कुछ कहेंगे, आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ को लेकर आपको घेर रही है और कह रही है कि इस बार कूड़े का पहाड़ ही आपको सौंपना चाहते हैं? सर धूल चटा देंगे, धूल चटा देंगे। एक बार आ तो जाएं, स्कूल की टूटी दीवारें दिखा देंगे, तो दारू पी के उन ठेकों के बाहर लोगों को दिखा देंगे, उस मोहल्ला क्लिनिक की हालत कुत्तों को सोते हुए दिखा देंगे और लोगों के हृदय में जो मैंने काम से जीता है वो आप स्वयं जाके क्षेत्र में देखिए। 15 साल का परचम एक बार फिर लहरने वाला है। निश्चित हमें गर्व है अपने कामों पर, अपने कार्यकर्ताओं के कामों पर, अपने निगम के कामों पर। जब कोविड काल था तब निगम कर्मी काम पर था, पुलिस कर्मी काम पर था, डॉक्टर काम पर था, दिल्ली सरकार सोई हुई थी। हमारे लोगों ने काम किया है और हम गर्व के साथ उस काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? वार्ड 247 सादतपुर वार्ड से चुनाव लड़ रही है मेरी धर्मपत्नी रेखा त्यागी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंदगी जो दिल्ली के अंदर लगातार पिछले 16-17 सालों से भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जगह जगह कूड़े के पहाड़ बना रखे हैं इन लोगों ने। हर गली के कोने पे आप देखें कूड़े की ढेरियां पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है। नालियों के अंदर बेड कभी बने ही नहीं, नालियों में शीट भरी पड़ी है। लोगों को घरों के बाहर जो गलियों में झाड़ू नहीं लगाने आता, कोई टीपर कूड़ा उठाने घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे करके जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर किया है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी बार बार भ्रष्टाचार करती है, एक परेशान व्यक्ति जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने आता है और उसको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी जब पैसा देना पड़ता है, तो ये इससे बड़ी दुखदायी बात कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी खेदजनक बात कुछ नहीं हो सकती। ये सब खत्म करना है। हाउस टैक्स के नाम पे करोड़ों रुपए की अवैध वसूली, उसको बंद करना है। ये जो बहुत सारी चीजें इन्होंने करी हैं, जो एक छोटा दुकानदार है, मध्यम वर्ग का दुकानदार है, जो रेस्टोरेंट होटल चला रहा है, उनके ऊपर
लाइसेंस बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए की वसूली जो की जा रही है अवैध पैसे के रूप में, उसको रोकने का काम नगर निगम में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार आते के साथ ही सबसे पहले उन पे लगाम लगेगी। जो अवैध वसूली की दुकानदारी धंधा बना रखा है, जो लेंटर माफिया जगह जगह लेंटर पे पैसे उगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, उसको खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी क्या करेगी। कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये तो एक मजाक है। और आज पूरी दिल्ली की जनता जो मन बनाए बैठी है अपने घर में, आने वाली 4 दिसंबर को जवाब देने वाली है। झाड़ू का बटन इतना दबेगा पूरी दिल्ली के अंदर कि ये सोच नहीं चल सकते भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये खुद इतना परेशान थे कि 272 में से 240 सीट आ रही थी 6 महीने पहले वाले चुनाव में। इन्होंने उसके लिए चुनाव टालने के लिए इन्होंने परिसीमन छेड़ दिया। और मैं आपको बता दूं कि इनका इतना सब करने के बावजूद भी, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उसके बावजूद भी 250 में से 235 सीट का सर्वे आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर आ रहा है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार बनेगी और पूरे देश के अंदर एक धमक होगी कि आम आदमी पार्टी पूरे देश की पार्टी बनने जा रही है। इसकी आगाज यहाँ से शुरू होगी और जगह जगह हर स्टेट के अंदर देखना आप आम आदमी पार्टी की सरकारें बनेंगी। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेता का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरूंगी और पहले से भी जो काम करती हूँ आई हूँ उससे और अच्छा होगा, क्योंकि पहले हमारे पास बजट नहीं था, इस बार बजट भी होगा। और साफ सफाई तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है, सारा काम अच्छा चल रहा है। और मैं अपने सभी मेरे कार्यकर्ता भाई बहन सभी का आभार करती हूँ, पूरी क्षेत्र की जनता का आभार करती हूँ। क्या कुछ कहेंगे? जो आपके विकास कार्य भी रुके हुए थे, अगर विश्वास जताती है जनता, दोबारा से चुनकर ला दिया तो कितनी गति से आगे बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, जितने कार्य रुके हुए हैं वो सब पूरे होंगे। क्या इस बार क्या अहम मुद्दा रहने वाला है सबसे पहले निगम के लिए? निगम के लिए जो सड़कें नहीं बन रही थी हम उनको बनवा सकते हैं। और वैसे तो हमने पिछले उसमें भी बहुत विकास किया है, सभी पार्कों में झूले लगवाए हैं, हमने पार्क इतने अच्छे पार्क डेवलपमेंट कराया है। और हमने एक चांदी वाला हॉस्पिटल है, हमने सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत अच्छा वो केंद्र बनवाया है और काफी बहुत अच्छा काम किया है। सभी में झूले भी हैं, हमने जिम भी लगवाई है, 2 हमने सांसद जी से लगवाई है, 2 विधायक जी के उससे लगवाई है। तो और साफ सफाई जो हमारी मेट्रो वेस्ट कंपनी लगी है उससे साफ सफाई भी इतनी अच्छी हो रही है कि बहुत अच्छी हो रही है। मैंने 218 वार्ड से अपना पर्चा भरा है आम आदमी पार्टी से। मेरी पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया है और मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा कि दिल्ली से हम लोगों को, जो दिल्ली के अंदर बीजेपी ने 17 साल के अंदर कूड़े के पहाड़ बनाए, हमारा मेन मकसद यही है कि उस कूड़े के पहाड़ को हटाना, दिल्ली को साफ सुंदर बनाना। आपकी बार वार्ड बदल दिया गया है, किस तरीके की चुनौती? नहीं, मेरा वार्ड बदला नहीं गया है। मेरा वार्ड सुंदर नगरी और सीमापुरी दोनों को एक कर दिया गया है। तो चुनौती कुछ हमारे सामने नहीं है, क्योंकि हमारी जो पिछली पार्षद वो भी मेरी बहन रही है, उन्होंने बहुत काम किया और मैंने भी बहुत काम किया आम आदमी पार्टी ने। कहेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी का निगम से दोबारा से सफाया होना? देखो, बीजेपी को एक आदत हो गई है झूठ बोलने की और अब तक वो झूठ पे अपनी राजनीति को चमकाते आ रहे हैं। हम उनकी तरह तो है नहीं, क्योंकि हमारे मुखिया ने, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही बात सिखाई है हमें कि वादे वही जनता से करो जिसको आप पूरे कर सको। आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने जब जो वादे दिल्ली की जनता से किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं। वही हम भी उनके पचिनों पे चल रहे हैं कि जो हमने वादा मतलब जनता से किया था वो हम पूरा करेंगे, 100% करेंगे। और हमारा मेन मकसद रहेगा, जिस तरह हमारी दिल्ली सरकार का रहा, हेल्थ और एजुकेशन और दिल्ली से कचरे को हटाने का। 222 वार्ड है हमारा और 223 से हमारी बहन सरिता जी और 221 से नीति गर्ग जी और 224 से हैं संजय गुप्ता जी। कांग्रेस पार्टी के चारों उम्मीदवार सशक्त हैं और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और पूरा विश्वास है कि परचम लहरा के भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार खास? देखिए, मुद्दे तो सबको पता है, हम तो कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करने की विश्वास में रहती है और पूरी दिल्ली को अगर सजोया तो कांग्रेस पार्टी ने सजाया और
इन्होंने तो दिल्ली में चारों तरफ कूड़ेदान के ढेर बनाए और उस कूड़ेदान को ढेर को हटाने को कभी लगाने को कहते हैं, कभी हटाने को कहते हैं। बस अब हमारा काम तो दिल्ली को चमकाना, दिल्ली को ग्रीन बनाना, दिल्ली को में स्वस्थ, जिससे कि बीमारी ना फैले, दिल्ली को हरा भरा रहे, दिल्ली में स्वस्थ रहे सभी लोग, कोई बीमारी ना फैले। और कांग्रेस में ये जो अभी चुनाव है एमसीडी का, ये तो नाली गली खरंजे इसी का होता है। अपनी कॉलोनियों में जो है वो काम होना चाहिए, अब नाली गली सभी साफ होने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, जो पार्किंग समस्याएं हैं वो दूर होनी चाहिए। अगर समुदाय भवन नहीं है, समुदाय भवन बननी चाहिए। अगर कहीं कोई समस्या, जो समस्याएं हैं वो सारी हम चारों मिलकर एकजुटता से लड़ेंगे और एकजुटता से काम करेंगे। मेरा नाम मोहन पहलवान है और वार्ड नंबर 220 नंदनगरी से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप के अंदर एक सेवक आपके बीच में आया है। कांग्रेस ने आप पर विश्वास जताया है, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या इस बार बदलाव की? मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे कि केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे, बीजेपी काम नहीं कर रही, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरे को सब में पहले तो बुजुर्गों के लिए काम करना है, उनके लिए अगर जो जीत के आती है हमारी पार्टी तो बुजुर्गों के लिए कुछ हॉल छोटे छोटे बनाने हैं, उनके बैठने के लिए, खेलने कूदने के लिए। और गैस लाइन, जैसे दिलसाद गार्डन के अंदर गैस लाइन पड़ी है, जनता फ्लैट के अंदर पड़ी है, ऐसे हम चाहते हैं कि घरों के अंदर हमारे गैस लाइन, पाइपलाइन आनी चाहिए। क्या कुछ मतदाताओं से अपील करेंगे? क्या मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा, मैं आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं सेवा करने के लिए उतरा हूँ, ना कि कुछ कमाने के लिए उतरा हूँ। मैं सेवा करूंगा अपने परिवार समझ के। मेरा परिवार है वार्ड नंबर 220 और जैसी भी मेरे से बनेगी मैं पूरी सेवा करूंगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, अपने सांसद सर्वदेव मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करता हूं, अपने जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, साथ में अपने मंडल अध्यक्ष जी, दोनों महामंत्री और संपूर्ण मेरे जो दिलसाद गार्डन के एक कार्यकर्ता मेरे क्षेत्र में लगातार 5 साल तक मेरे कमर बन के चल के जो भी मैंने काम किए, उनका एक परिणाम ये निकला कि मुझे दूसरी बार मेरे संगठन ने मुझे दायित्व दिया। मैं क्षेत्र जनता की सेवा रात दिन करता रहूंगा, जैसे पहले जिस स्थल से पहले चल रहा था उसी तरह चलूंगा, क्षेत्र का विकास करूंगा। और जो मेरा एक सपना था कि अपने जीवन काल में अपने मॉडल वार्ड बनाऊंगा, क्योंकि केंद्र सरकार से अब सीधा फंड निगम को आएगा, तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे निगम क्षेत्र में आने वाले का जीवन यापन अच्छा बने और उनका आशीर्वाद मुझे मिले। कुछ कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, जो केजरीवाल है कूड़े के पहाड़ से गिर रही है, तो क्या कहेंगे कूड़े के पहाड़ को लेकर, क्या बदलाव? मैं 5 साल से लगातार निगम में रहा, मात्र 30 लाख मुझे फंड मिला था, नॉन प्लान फंड में वापस गया। कारण उसका था कि 2 करोड़ जो फंड मुझे मिलना था, अपने विधायकों का 10 करोड़ उन्होंने कर दिया था। उनको तो शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलने के लिए भी। हमारा जो पार्षदों का फंड था कर्टेल कर दिया, डेवलपमेंट फंड 0 कर दिया। और उसके बाद जो कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, मैं उनसे सामने अगर हमारे आ जाएं, रूबरू इंटरव्यू उनका हमारा हो, मैं कहना चाहूंगा निगम सारा कूड़ा निगम क्षेत्र का उठा रहा है, उसकी व्यवस्था करना आपका काम है, आपको हमें जगह उपलब्ध करानी चाहिए थी। और जो कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं, हमने 40 और 45 मीटर से उनको डाउन कर दिया। 2017 से हम लोग जब आए, उससे पहले लोगों ने बड़ा काम किया कूड़ा प्रबंधन में, लेकिन जितना सेग्रीगेशन का काम वहां पर चल रहा है, उसके बाद भी अगर वो इस तरह से कूड़े के पहाड़ चढ़ के राजनीति करते हैं, तो जिनके दिमाग में कूड़ा बढ़ा उनका हम कुछ नहीं कर सकते। पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, हमारे चहेते विधायक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे दोबारा से निगम की टिकट मिली 233 वार्ड से, सुभाष मोहल्ला से। और साथ ही अपने क्षेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही प्यार, सम्मान और सहयोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आगे भी यही उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे बराबर ऐसे ही अपने सम्मान से नवाजती रहेगी। और मैं भी दिन रात 24 घंटे जैसे पिछले 5 साल अपने क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रही हूँ, ऐसे ही आगे भी इससे डबल बढ़ के काम करूंगी। इस बार के क्या खास मुद्दे होने वाले हैं? इस बार के जो खास मुद्दे हैं
वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही उन्होंने 10 घोषणाएं कर दी हैं कि जो लोगों के बीच में वो घोषणाएं पहुंच भी गई हैं। उन बुनियादी चीजों पर काम होगा जिनको भाजपा ने 17 साल से बिल्कुल अनदेखा किया हुआ था। आप देखिए दिल्ली के अंदर जितने भी एमसीडी के स्कूल हैं, जितने भी एमसीडी के अस्पताल हैं, जितने भी एमसीडी के पार्क हैं और एमसीडी के सफाई कर्मचारी जो दिन रात लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, उनकी तनख्वाह ना देना और उन लोगों को पक्के ना करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप देखिए छोटी छोटी दुकान खोल के लोग बैठे हैं, अपना काम चला रहे हैं, कन्वर्जन के नाम पर उनके यहाँ सील करी जाती है और छोटे छोटे कामगारों के 2-2 मशीनें रख के बेचारे बैठे हैं, उनके यहाँ सील लगाने का काम किया जाता है इस भाजपा द्वारा। और 17 साल से उगाही और भ्रष्टाचार के अलावा इस भाजपा ने दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं दिया। इन सब चीजों पर काम होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने एजेंडे में यही सारी चीजें घोषणा पत्र में पेश करी है। 40 से चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनावी मुद्दे आपके सामने जग जाहिर है। पिछले 5 साल में भाजपा शासित एमसीडी ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये तो 15 साल से बैठे हुए थे। और हमारा जो पहला मोटिव है चुनाव जीतने के तुरंत बाद सफाई पे रहेगा। और आपको बता दूं कि करावल नगर वेस्ट में इन्होंने कूड़ा घर बना दिया है, सबसे पहले उसे हटाया जाएगा क्योंकि उसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, बीमारियां फैल रही है। हमारा पूर्ण जो काम है वो सफाई के मद्देनजर काम करेंगे। क्या कुछ कहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार तो पूरी तरीके से सब सुपड़ा साफ करने वाले हैं आप लोग। हाँ, वो तो पहले भी कह रहे थे, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी सुपड़ा साफ कर रहे थे, तो अभी भी वही सुपड़ा साफ करेंगे। जमुना जी साफ करिए। हाँ बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल। बात करें क्या क्या के एजेंडे उसमें से मेन क्या रहेगा? मेरे वार्ड के हिसाब से बताऊं तो बहुत सारे काम है जो पिछले निगम पार्षदों ने नहीं करे, भाजपा शासित एमसीडी ने नहीं करे। मेरा बहुत फोकस है हमारे हर एक वार्ड में। आज भी कोई समुदायिक भवन नहीं है जहाँ कोई गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी कर सके। हमारे वार्ड में पार्क नहीं है जहाँ बच्चे आराम से खेल सके। हमारे वार्ड में लाइब्रेरी नहीं है। हमारे वार्ड में और बहुत सारी सुविधाएं जो नहीं है, जो कि होनी चाहिए। हमारा जो है पूरा फोकस है कि हम जल्द से जल्द वो सारी चीजें अपने वार्ड में मुहैया करा सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं गोकलपुर वार्ड से प्रत्याशी हूं और 2 योजना में एक बार प्रत्याशी और एक बार पार्षद में रह चुकी हूं अभी। और जनता के लिए इतना ही संदेश है कि अच्छे कैंडिडेट को आप चुने, काम करने वाले को चुने। भ्रष्टाचारी बहुत लोग होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होता है। जनता की हमेशा सुनवाई होती है। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है। जैसे आपने देखा कि कश्मीर के अंदर धारा 370 कितने लोग थे जो कहते आ रहे थे कि हम हटने नहीं देंगे, खून खराब हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत और आप सबके प्रेम की वो ताकत थी कि वो धारा हटी भी और किसी प्रकार की कोई देश में हिंसा भी नहीं हुई। आप देख सकते हैं राम मंदिर का मुद्दा कितने वर्षों से वो अटका हुआ था और फिर से वही डराया जा रहा था हमारी क्षेत्र की जनता को। फिर विश्वास जताया है तो विकास के कार्य जो रुके हुए कितनी गति से आगे बढ़ने वाले हैं? ये 110% गति से आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली को पहले 3 भागों में विभाजित किया हुआ था, अब ये विभाजन खत्म हो चुका है। पूरी दिल्ली एक हो चुकी है और फंड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी रोड हैं, सड़कें हैं, पार्क हैं और बाकी का और भी जो भी काम है, एक्सेसरीज है, वो सारे काम बहुत जल्दी से होने वाले हैं। किसी प्रकार की क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपने वार्ड और रोहतास नगर विधानसभा के सभी नागरिकों से ये कहना चाहूंगा, अब तक आपने झाड़ू का और बीजेपी का जो भी गंदा नाच देखा है, उससे हटने के लिए एक बार कांग्रेस की साइड दोबारा झुके और कांग्रेस के उस कार्य को याद करें जिसको दिल्ली को पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता था साफ सुथरी के नाम से। आज हम गैस के चैम्बर के अंदर बैठे हैं, गंदगियों के ढेर हैं। ये दोनों हम सब लोगों को पागल बनाते हैं कि हम कूड़े का ढेर हटवा देंगे, कूड़ा हटवा देंगे। आज तक जबकि इन्होंने सफाई अभियान के नाम पे हमारे मोदी जी ने और झाड़ू के जो चलाने वाले आए थे, उन्होंने गंदगी के नाम पर करोड़ों रुपए खाए हैं और ना हमारी गंगा जी साफ हुई है, ना ही आज कॉलोनियां साफ हैं। इसलिए मैं द्वार से रोहतास नगर की जनता और दिल्ली की जनता से ये कहना चाहता हूं कि द्वार से एमसीडी के अंदर कांग्रेस को विजय बनाएं और सारे प्रत्याशियों को जिताकर द्वार से दिल्ली को शीला जी की दिल्ली बनाने के लिए और चमकाएं। दिल्ली वही होगी जो शीला जी ने बनाई थी। मुद्दा तो ज़्यादातर तो मुद्दा कुछ है नहीं, कुछ झूठ का पहाड़ है, जो झूठी बातें हो रही है, ऐसा कुछ है नहीं। वो आप लोग जो बार बार पूछते हो वो पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं है। वो पहाड़ 5 साल में जो है पार्क बन जाएगा। और जहाँ तक
विकास की बात है तो विकास में हमारे यहाँ गोंडा विधानसभा के माननीय जो महावर जी विधायक हैं और विपक्ष में है विधानसभा में, इसलिए अनदेखी की जा रही है पानी की भी और विकास की, सड़क की भी। लेकिन हमारे विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी हैं और वो समय समय पर अधिकारी से और सब नेता से, एमपी से, सांसद से, अपने कोटे से जो भी मिलता है वो ला करके अनवरत विकास किए जा रहे हैं। सैकड़ों गलियों का उन्होंने नया बनाया और पाइप खजूरी से लेकर के दूसरे बस्ते तक, उस्मानपुर तक पाइप डाला और बहुत बढ़िया। ये समझ लीजिए कि पानी रोक देते हैं, दिल्ली सरकार पानी रोक दे रही है, कूड़ा कचरा बहुत बदबूदार पानी आ रहा है। इसके बावजूद अधिकारियों से मिल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है और इसके लिए तो विधायक जी बहुत ही बढ़िया है। मेरा वार्ड नंबर जो है 218 है, सुंदर नगरी, और मैं वहाँ से कंटेस्ट कर रही हूँ राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी से। इन मुद्दों के साथ आप सुंदर नगरी वार्ड में उतरी हैं, क्या आप देखते हैं क्या बदलाव आना चाहिए? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो साफ सफाई का है। सुंदर नगरी सारे पूरे वार्ड में सारी जगह नालियां खुदी पड़ी हुई हैं, सारे खड़ंजे बने हुए हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा और मैं उसी पे मूलभूत से काम करूंगी। क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी हो चाहे केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, सभी बड़े बड़े दावे करती हैं। हाँ। आप किस देखिए, दावे तो हर पार्टी करेगी, मैं भी कर रही हूँ, पर 7 तारीख को पता चल जाएगा किसके दावे काम आएंगे और किसके नहीं आएंगे। आखिर जनता आपको क्यों वोट दे? क्या ऐसे खास बात है जो आपको? जनता सिर्फ उसको वोट दे जो ठगी ना करे और जो योग्य व्यक्ति हो, सिर्फ जो सबसे पढ़ा लिखा हो, जो योग्य व्यक्ति हो, उसे आगे बढ़ाए और अपना मत दे। आपकी तैयारी कितनी है अभी चुनाव के लिए? तैयारी जो जितनी है देखिए कम पड़ती है चुनाव में, तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है वो 7 तारीख को अपने आप पता चल जाता है। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र भैया है। मैंने वार्ड नंबर 248 करावल नगर वेस्ट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और कांग्रेस पार्टी से हम लोगों ने चुनाव जो हम फाइट कर रहे हैं। क्या इस बार के मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी सभी अपने अपने मुद्दे बनाने में लगे। नहीं, देखिए, जनता ने सब देख लिया है। भाजपा को भी कई सालों से, वर्षों से देखते आ रहे हैं, कुछ नहीं है। और आम पार्टी भी जो है वो भी कुछ नहीं कर रही है। जनता जो है त्राहिमाम ये हो रहा है, जनता परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी के आने से दिल्ली के अंदर बदलाव होगा, एमसीडी के अंदर बदलाव होगा और निश्चित रूप से एमसीडी के अंदर कांग्रेस पार्टी आ रही है। क्या कुछ कहेंगे अपने क्षेत्र में क्या मेन समस्या देखते हैं जो सबसे पहले बदलाव की स्थिति में? जी, हमारे क्षेत्र में जो समस्या है वो साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें सब कमजोर है हमारा क्षेत्र। पिछली बार हम लोग 2012 से 2017 में हम सिटिंग काउंसलर रहे थे, तो हमने 2012 से 2017 में प्राइमरी के स्कूल बनवाए, 2 स्कूल बनवाए, एक 12th क्लास का स्कूल, 12वीं क्लास का स्कूल, वो उसका बिल्डिंग बनवाया अपने वार्ड के अंदर और एक पार्क बनवाया, गलियां बनवाई, नालियां बनवाई, सफाई करवाई, सारा काम हुआ। 2017 के बाद जो हाल हुआ है वार्ड का, वो जनता अब सबक सिखा देगी इन सब लोगों को। नमस्कार, मैं प्रियंका प्रेम बाबू सक्सेना 235 से मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ गोरख पार्क। क्या इस बार के मुद्दे रहने वाले हैं और क्या कुछ आप बदलाव चाहते हैं निगम विभाग को? बदलाव हम ये चाहते हैं कि एमसीडी से बीजेपी गायब हो जाए और हम आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, जिससे हम काम कर सके। 15 साल में जो वो ना कर सके वो हम कर सके। बहुत बढ़िया है। पार्टी इस समय कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आम आदमी पार्टी का फिर से निगम में सफाया होने वाला है। क्या कुछ कहेंगे? सर, वो तो 7 तारीख को देखेंगे जब हमारी विक्ट्री होगी और वो सुपड़ा साफ होगा। क्या अपील रहेगी तो आपको ही वोट दे जाके? सर, जैसे हमने विधानसभा में काम किया है वैसे हम एमसीडी में काम करेंगे। हम झूठे वादे नहीं करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। पार्टी से भरा है? मैंने आम आदमी पार्टी से भरा है, वार्ड 220 नगरी से भरा है और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का। मैं धन्यवाद करता हूं दुर्गेश भाई का, धन्यवाद करता हूं श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का, माननीय विधायक का, और धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी टीम का जिन्होंने इतना सहयोग किया, इतना प्यार दिया। आज हमने अपना फॉर्म नामांकन भर दिया है आम आदमी पार्टी से नगरी से 220 से। क्या कुछ कहेंगे? नगरी वार्ड से आपके सामने रिंकू भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं वहाँ पर? रिंकू अकेली नहीं लड़ रही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं। मेरे लिए हमारे लिए सारे बराबर हैं, कोई अलग नहीं है और सारे से लड़ाई है। आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सफाई पे काम कर रही है। जीत के बाद सबसे बड़े तो हमारे सीएम साहब की 10 गारंटियों पे काम करेंगे और नगरी को कूड़ा मुक्त करेंगे, जो कूड़ा हो रखी है नगरी।
वार्ड नंबर गोंडा विधानसभा 66 से अपना नामांकन भरा है और मैं बदलाव की राजनीति चाहती हूँ। जो भ्रष्टाचार दिल्ली नगर निगम में है, जो दुनिया की सबसे भ्रष्ट इकाई है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उसमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले क्या मुद्दा मानती है, अगर विश्वास जताती है जनता, तो क्या सबसे पहले बदलाव करना अपने वार्ड के लिए? देखिए, साफ सफाई, जो स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ती हैं, दिल्ली नगर निगम अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो उसको मैं सबसे पहले सफाई को मुद्दा मानूंगी। तो क्या अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे, क्यों आपको वोट दिया? सफाई के नाम पे जो गली मोहल्ले में इतनी गंदगी है, भ्रष्टाचार है, दिल्ली नगर निगम के किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आप सबको पता है हर फाइल पे क्या चल रहा है, कितना भ्रष्ट निगम हो चुका है। जो वर्ल्ड में सबसे भ्रष्ट है, उसके लिए तो सबसे पहले भ्रष्टाचार, साफ सफाई, डेंगू मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं, वो इस गंदगी से ही है। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि दिल्ली नगर निगम में भी अब केजरीवाल जी की सरकार आए। मेरे बेटे की बहू है आफरीन नाज, उसको आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 16 साल से रही है। उस 16 साल के अंदर दिल्ली का एक इतना बुरा हाल इन्होंने बनाया है कि दिल्ली के अंदर हर गली गली के अंदर कूड़ा, हर चौक चौक के ऊपर कूड़ा, और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर 3 ऐसे पहाड़ बनाए हैं जो हमारी दिल्ली के अंदर बाहर विदेश के लोग, हिंदुस्तान के लोग जब घूमने आते हैं कि दिल्ली के नाम से उस कूड़े को देखते हैं, उस कूड़े के पहाड़ को देखते हैं, तो आपस में वो मायूस होते हैं कि एक दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और उसके अंदर एमसीडी ने इस तरह का हाल बनाया हुआ है। तो दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी की पार्टी की सरकार, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने इन पहाड़ों को हटाने की ठानी है और दिल्ली की जनता ने भी इस बार आम आदमी पार्टी का परचम लहराना है। मेरा नाम हाजी जरीफ है और मैंने कबीर नगर वार्ड से नॉमिनेशन भरा है 234 से, कांग्रेस पार्टी से। इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे, किनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं। हमारा मेन जो है ना, जो मुद्दा है, सफाई व्यवस्था जो है बहुत खराब है, और जो हाउस टैक्स है, अभी हाउस टैक्स को माफ किया जाएगा, और जो भी हमारे वार्ड के स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे समुदाय भवन है, हमारे वार्ड के अंदर स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा है, और पार्क नहीं है, रोड टूटे हुए, रोड ज्यादा टूटे हुए हैं, रोडों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शिक्षा को लेकर क्या करेंगे आपने अपन? शिक्षा को लेकर के मेरे वार्ड के अंदर प्राइमरी स्कूल नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम जीत के आएंगे तो हम जो है बहनों के लिए, बेटियों के लिए स्कूल बनवाएंगे। पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गोपाला जी का धन्यवाद कि उन्होंने दोबारा टिकट देकर मुझे भरोसा जताया है और ये भरोसा ऐसे ही कायम रहेगा। देखिए, मैं वार्ड 234 कबीर नगर वार्ड से टिकट भरा है, यहाँ से लड़ रहा हूँ। क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल भी आपने काटे हैं इसी निगम में? देखिए, इस बार मुद्दे कूड़े का पहाड़ है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। सबसे पहले हमें वो हटाने और गलियों के अंदर से हमें सफाई करवानी है, जो हम करते आ रहे हैं लगातार, और वो इंशाल्लाह दोबारा फिर होगी इस तरीके से। मेरा जो नॉमिनेशन है जी, करदमपुरी वार्ड से है 236, और मेरा नाम मुकेश यादव है। मैंने आम आदमी पार्टी से आज करदमपुरी वार्ड के लिए नॉमिनेशन किया है। हमारे जो मुद्दे हैं, अभी अरविंद जी ने पहले तो 10 मुद्दे जो हमारे 10 हमारे गारंटी दी है, वो हमारे मुद्दे हैं। जो लोकल हमारे मुद्दे हैं, उन्होंने लूट मचा रखी है, और जो ट्रेड लाइसेंस, अगर हमारी सरकार आएगी तो वो सबसे राहत लोगों को मिलेगी। एक वो जो जानवरों पे हमने काम किया है, हर गली में आप देखते हो जो जानवर है, खुले हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो गली में होते हैं तो लोगों को काटते हैं। तो कोई भी एमसीडी फेलियर है, उसके बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनका इंतजाम किया जाए। तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम उसका भी इंतजाम करेंगे और बड़ी ईमानदारी से अपने बारे में हम काम करेंगे। मेरा यही कहना है। से क्या अपील रहेगी इस बार, क्यों वोट देना? मैं अपने मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक स्वच्छ राजनीति के लिए अच्छे ईमानदार कैंडिडेट को वोट दें और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाए, जिससे बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है ये खत्म हो सके और एक ईमानदार सरकार आ सके। बिल्कुल, पिछले 15 साल से जो है लोग त्रस्त है और जनता जो है त्राहिमाम कर रही है, लोग परेशान है। आज हर लेंटर पर और गंदगी, मतलब रोजमर्रा से जुड़ी हुई समस्याओं का चुनाव है। जैसे गांव के प्रधानी की चुनाव होता है ना, उस तरीके से चुनाव है। तो जो लोग
जो लोगों के बीच में रहा हो, जो लोगों के सुख दुख का साथी रहा हो, जो लोगों के लिए इजीली अप्रोचेबल हो, जनता उसको वोट करती है। और उसके साथ साथ पिछले 15 साल में लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 25-50-100 गज वाले मकान वाले लोग यहाँ पर तकरीबन माइग्रेटेड लोग ज्यादा हैं, जो अपना घर बार छोड़कर, गाँव छोड़कर यहाँ आकर बसे थे काम धंधे, और मेरे वार्ड में स्पेशली काम धंधे और अपना नौकरी पेशेवर जो है। और वो बेचारे कई साल पहले उन्होंने जो है छोटे छोटे प्लॉट्स लिए थे। जब आज मकान बनाने की बारी आती है तो हर लेंटर पे जो है पैसे बंधे हुए हैं। आप पैसे नहीं दोगे तो लेंटर नहीं डल सकता, नहीं तो अपनी फाइल बुक करा लो, है ना, बिल्डिंग बुक करा लो। तो लोग बहुत त्रस्त है, परेशान है इस बार। शिक्षा में स्तर देख लीजिए आज की डेट में, एमसीडी के स्कूल्स को जाकर देख लीजिए, और दिल्ली सरकार के स्कूलों से आप जो है कंपैरिजन कर सकते हैं एमसीडी के स्कूल्स का। तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा है, जिस प्रकार हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों को इतना शानदार बनाया, उस प्रकार से एमसीडी के स्कूलों को भी शानदार बनाएंगे, दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह। गोरखपाल, नाम आरती। जी आरती जी, किस तरह की तैयारियां हैं? आप पे कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया? पूरी तैयारी है, हर तरह से हर तरीके से, हर जगह अपना। क्या कुछ कहेंगी वार्ड में किन मुद्दों को लेकर आप उतरने वाली है? विकास। किस प्रकार से आप काम करेगी? विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, क्या क्या औरतों के लिए, औरतों के लिए। हाँ बोलिए। जो शीला जी ने अधूरा कुछ छोड़ा उसे पूरा करेंगे। त्यागी वार्ड नंबर 247 सादतपुर वार्ड से प्रत्याशी हूँ। हम लोगों का एक ही नारा है, कूड़े के पहाड़ हटाना है, दिल्ली को चमकाना है। क्या कुछ सपोर्ट में बोलेंगे जनता से, क्या कुछ अपील करें? जो वहाँ की टूटी गलियां हैं, भरी हुई नालियां हैं, उन सब का जो भी हमारे कार्य आता है एक निगम पार्षद का, वो सारा करना है। और हमारे अधिकारी कोई आता नहीं, प्रतिनिधि और पेंशनें नहीं आ रही 6-6 महीने के लिए विधवाओं की और बुजुर्गों की, और भी कई कार्य हैं जो एमसीडी में काम नहीं हो पाते। अपने वार्ड के विकास के लिए ही हमें करना है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।